हेलो मेरे प्यारे छात्रों। आज मैं क्लास 10th की मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये मैथ पूरी सीरीज से बनाऊंगा, A to Z बनाऊंगा और स्टार्टिंग से एंड तक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये मैं बेसिक से मॉडरेट लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ, मतलब सरल से कठिन तक पढ़ाने वाला हूँ। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट वाली बात, जो कि मैं दोनों लैंग्वेज पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जो हिंदी के एनसीईआरटी के हमारे बच्चे हैं वो भी देख सकेंगे और हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख सकेंगे। तो आज से स्टार्ट करने वाला करूँगा क्लास 10th की मैथ, वो भी स्टार्टिंग चैप्टर से। जिस बच्चे को वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय, मैं हरिओम। मैं स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपने पढ़ने में फोकस ज़्यादा करते हैं और फालतू की बातें, इधर उधर की बातें नहीं करना है। सिर्फ अपन को क्या करना है, अपन को सिर्फ स्टडी पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। हाँ, आपको दिख रहा हो क्लास 10th, पहला नंबर है चैप्टर 1 रियल नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? हालांकि मैं क्लास 8 में आपको कुछ बता भी चुका हूँ, नंबर्स के वगैरह में नॉलेज दे चुका हूँ, ओवरव्यू क्लास दे चुका हूँ, आप उससे विजिट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अब मैं आज फिर से ही बता दूंगा, ओवरव्यू दे दूंगा नंबर्स का। तो सबसे पहले आ जाते हैं नंबर्स। कौन से? रियल नंबर। सबसे पहले रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। एक रेशनल नंबर को कहते हैं परमेय संख्या। क्या? परमेय संख्या। इरेशनल नंबर को कहते हैं अपरमेय संख्या। ठीक। अब परमेय संख्याएं या रेशनल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट, पहले एक होता है नॉन इंटीजर्स और दूसरा होता है इंटीजर्स। ठीक है, अब हमको आना है इंटीजर्स वाले में। इंटीजर्स के भी 2 पार्ट होते हैं। इंटीजर्स मतलब होते हैं नंबर्स, दोनों प्रकार के नंबर्स, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी नंबर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स जो माइनस वाली ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनको कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। और होल नंबर्स, जो सारे नंबर होते हैं उसको कहते हैं होल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर में अगर 0 जोड़ दिया जाए वो हमारा क्या कहलाता है? होल नंबर्स। हालांकि मैं आपको आज ओवरव्यू क्लास दे दूंगा। ठीक है, अब होल नंबर्स को हम, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जीरो, एक नेचुरल नंबर। जीरो नेचुरल नंबर में अगर 0 जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर। और इसको नेचुरल नंबर डिनोट करते हैं एन से, होल नंबर डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, इंटीजर्स को डिनोट करते हैं जेड से, और रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं हम क्यू से, और रियल नंबर्स को हम किससे करते हैं? आर से। ठीक है, ये नंबर्स के टाइप हो गए हैं। आप अगर नहीं समझा, वीडियो को पॉज करना, बैकवर्ड करना, तो आप फिर से दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, अब इस नंबर्स के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले आता है कुछ नंबर्स, आपके दिख रहे होंगे नेचुरल नंबर से स्टार्ट करता हूं। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 होता है, वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाती हैं। नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और फिर नेचुरल नंबर, अभी जस्ट पहले बताया, नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 जोड़ दूं, 0 इंक्लूड कर दूं, तो हमारा हो जाता है होल नंबर्स। मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। फिर इंटीजर वो संख्या होती है जिसमें ऋणात्मक भी संख्या होती है, ऋणात्मक भी संख्या और पॉजिटिव संख्या, मतलब नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों होते हैं, बीच में 0 होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। नेक्स्ट आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो इवन नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स। ठीक है, आप नेक्स्ट
ऑड नंबर क्या है, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं या 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उसको कहते हैं ऑड नंबर। एग्जाम्पल क्या है, 1 3 5 7 9। ठीक है। अब प्राइम नंबर, उससे प्राइम नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो नंबर, इससे एलसीएम एचसीएफ वगैरह निकालते हैं। अब प्राइम नंबर होते क्या है, वो नंबर जिसमें किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो या किसी भी संख्या से कटे ना, वो हमारे कहलाते हैं प्राइम नंबर। वो सिर्फ या खुद से ही डिवाइड हो या एक से डिवाइड होते हैं, वो बाकी किसी भी संख्या से वो प्राइम नहीं डिवाइड होते हैं। जैसे प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, यहाँ पर हमने आपको बताया 9 इज ए नॉट प्राइम नंबर। 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 की टेबल में भी आता है, तो इसलिए किसी की भी टेबल में ना आए, किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। अब आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P अपॉन Q के रूप में लिखे जाते हैं, उसको कहते हैं रेशनल नंबर। पर जो Q होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, उसको कहते हैं हम रेशनल नंबर। एक और ऐसे इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं, बस क्या वो अपॉन में रूट संख्या ना हो या पाई एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इरेशनल नंबर कहते हैं। पाई को इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर से रूट में नहीं आनी चाहिए, ये हमारे क्या रहते हैं, इरेशनल अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ नंबर्स आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंडों को जो अपनी क्लास में, आपकी क्लास में हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, उनको आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट करिएगा जरूर। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं आपका चैप्टर एक्सरसाइज 1। क्या, एक्सरसाइज 1 आपकी मैं सामने ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। ये क्वेश्चन ये लिख दिया, तो मैंने पहले नोट्स बना दिए थे, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता, आपके सामने लिखता। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने करने वाला हूँ, वो लिखकर नहीं आने वाला हूँ, सामने करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको, क्योंकि आपको सामने करूंगा तो अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन है क्या, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। आपको दिखाना है ये नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में फॉर्म में लिखना है, किससे, प्राइम नंबर होने चाहिए, वो क्या, प्राइम नंबर होने चाहिए। चलिए, वही जैसे कि आप क्लास 6 7 में आपने किए होंगे, हमारे बच्चे ने, क्या, जैसे फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, प्राइम नंबर से गुणनखंड करते हैं, बस वही करना है। इसीलिए अगर क्लास 6 7 में ये हमारा बेस होता है क्लास 10 के लिए। जिस बच्चे ने क्लास 6 थोड़ा 6 हुआ 7 हुआ 8 हुआ, ये ध्यान से नहीं पढ़ा, तो क्लास 10 में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मैं ऐसे बच्चों को थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा, क्लास 6 7 में फोकस जरूर करें। ठीक है, अब इसको किस में करना है, फैक्टर में करना है। तो जैसे गुणनखंड करते हैं वैसे हम इसमें करने वाले हैं। 143। अब गुणनखंड किससे कहते हैं, प्राइम फैक्टर किससे कहते हैं, प्राइम नंबर। अब आ जाए तो प्राइम नंबर हमारे क्या है, 2 3 5। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये संख्या हमारी सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक करेंगे, 2 से, क्या ये 2 से डिवाइड हो रही है, इसमें भाग पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो चेक करते हैं। आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, नहीं, अगर आप यही संख्या ही देख के आप बता सकते हैं क्या ये संख्या में डिवाइड 2 का होगा नहीं होगा। तो ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल उसका एक वीडियो अलग बना दूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। होता है डिविजिबिलिटी रूल, 2 से 3 से 4 से किस संख्या से भाग जाएगा, आप देखते ही बता देंगे, तो उसका एक वीडियो अलग बना दूंगा आपके लिए। इसमें आप 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 2 7 जा
2 7 जा 14 और 0 का 0। ठीक, वेरी गुड, हो गया। अब 2 से फिर से जाएगा, 2 से फिर मैं डिवाइड कर देता हूँ, 2 3 जा 6 और एक बच्चे हासिल हो जाए 6 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब फिर से 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 2 से तो बिल्कुल नहीं जा सकता है, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 अगर 2 की टेबल में आने वाला हो, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट, कौन सा यूनिट डिजिट, तो फिर 2 से डिवाइड होगा। अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 ये नहीं है तो फिर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब किससे होगा, सीधा 5 से दिख रहा है, किससे, 5 से डिवाइड होगा ये, किससे, 5 से, 5 7 जा 35। ठीक है, फर्स्ट 7 1 जा 7। तो ये हमारे फैक्टर निकल आए क्या, 140 के 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या है, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 7। बस आपको क्वेश्चन में यही करना था। ये देखो आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, ये सारा वही चीज है, उसी से रिलेटेड है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये आपके लिए बहुत ही इजी है। कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं अब इजी लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ, बड़ी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड ये, इसके भी आपको करना है क्या, गुणनखंड, सिर्फ अब फैक्टर करना है प्राइम नंबर से। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ। लास्ट यूनिट डिजिट क्या है मेरा, 6, मतलब 2 से डिवाइड इस नंबर में चला जाएगा। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, जितने बार टेबल जाती है उसको नंबर हम नीचे लिखते हैं, और जित 14 होता है उसको हम क्या करते हैं, 15 में से माइनस करेंगे 14, कितना बचेगा 1, वो 1 इसी के आगे लिख लिया जाता है या माइंड में रख लिया जाता है, कितना होता है 6 के आगे, कोई जो भी नंबर आगे हो उसके आगे लिख लिया है, तो क्या हो जाएगा 6 का एक और आगे लगा देंगे 16। अब 2 का डिवाइड करेंगे 16 में, तो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा क्या हो जाएगा 18, 2 9 जा 18। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फिर इससे किससे जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब किससे जाएगा, 13 से सीधे, 13 एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो आप इसमें किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो 13 1 जा 13। तो फैक्टर क्या होंगे इसके, 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यही आपके फैक्टर हो जाएंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन किए जाएंगे। आज के लिए मैं थोड़ा सा इतना ही रखूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करा दूंगा, करा सकता हूं अगर टाइम जल्दी हो गया तो मैं ये एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट करा दूंगा। चैप्टर तो नहीं हो पाएगा, शायद चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 भी होगी तो उसमें टाइम लगेगा, ये एक्सरसाइज कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज अगर चैनल सेशन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंडों के बीच में। ठीक है, थैंक यू सो मच।